प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण में संधि को सूत्र के साथ में पढ़ेंगे और आज के बाद संधि हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आप सभी का सुधी हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें तथा लाइक करना न भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। देखिए, संधि है, संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 1 है स्वर संधि। इसकी परिभाषा है जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा है जब कोई व्यंजन स्वर अथवा व्यंजन से मिलता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नंबर 3 है विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा है जब विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर और अच संधि, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अच किसे कहते हैं? महेश्वर सूत्र 14 महेश्वर सूत्र होते हैं और 14 महेश्वर सूत्रों में अच एक प्रत्याहार है, क्योंकि प्रत्याहार 42 होते हैं। महेश्वर सूत्र 14 इस प्रकार हैं: आ ई ऊण री लिक ए ओंग ए औच। ये अच है। आ से लेकर चा तक आने वाले वर्णों को अच संधि कहते हैं। आ ई ऊण री लिक ए ओंग और ए औच, यहां तक अच संधि कहा जाता है, अर्थात इसी को अच को ही स्वर संधि कहते हैं। हय वरट लड़ इमंगणनम झवै घड़दस जब गड़दस खप छठथ चटतव कपय सस सरहल। ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने डमरू बजाया था, तांडव नृत्य किया था, तो ये 14 सूत्र उन्हीं के डमरू की आवाज से निकले हैं। तो 14 महेश्वर सूत्र हैं और 14 महेश्वर सूत्रों में 42 प्रत्याहार होते हैं। तो ये है स्वर संधि या अच संधि के नाम से भी पूछा जाता है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से जब मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, इसमें बड़ा आ आया है और फिर बड़ा आ आया है। बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा आ। इसमें कहा जाता है कि जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा, बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ हो जाता है। तो विद्या में पहले पद में अंतिम जो स्वर है वो बड़ा आ है और जो दूसरा पद है उसमें जो पहला स्वर है वह भी बड़ा है। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। दूसरा है रमा धन ईशा, रमा धन ईशा बराबर होता है रमेशा। बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर होता है ए। तो बड़ा प्लस बड़ी हुआ ए, इसलिए हुआ रमेशा। इति धन आदि बराबर इत्यादि। ई पहले पद में अंतिम स्वर ई है और दूसरे पद में पहला स्वर आ है, बड़ा आ है। तो इति धन आदि बराबर इत्यादि, छोटी ई प्लस बड़ा आ बराबर या हो जाता है। सदा धन एव, सदा में बड़ा आ है, दूसरे पद में ए है, तो बड़ा आ प्लस ए बराबर अय हो जाता है। तो सदा धन एव बराबर सदैव। ने धन अनम, ने धन अनम बराबर नैनम। ना में ए है, पहले पद में ए स्वर है और दूसरे पद में छोटा आ है, तो ए प्लस छोटा आ
बराबर अय हो जाता है। इस तरह यह नैनम बना। यह स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मूलतः 5 भेद माने गए हैं। नंबर 1, दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अक यदि सवर्ण का है तो दीर्घ हो जाता है। अक क्या है? आ ई उ री ली को अक कहते हैं। यदि सवर्ण का है, समान वर्ण का है, तो दीर्घ हो जाता है। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणः। फिर तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। चौथा है यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। पांचवा है अयादि संधि। इसका सूत्र होता है एचो अय वायावः। एचो अय वयावः। नंबर 1 है दीर्घ संधि। इसका नियम होता है ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर छोटा प्लस छोटी छोटा ऊ प्लस री आए तो। ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर छोटा छोटी छोटा ऊ और री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री हो जाती है। यह नियम होता है दीर्घ संधि का। यदि आ ई उ री आए तो इसका दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या बड़ी री हो जाती है। जैसे विद्याधन अर्थी। विद्या में बड़ा आ आया है और दूसरे पद में छोटा आ आया है, लेकिन दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाता है। बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा। तो विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। दूसरा है गिरिधन ईशः बराबर गिरीशः। छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। तो छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। फिर तीसरा है भानुधन उदयः। ये सारे इंपॉर्टेंट जो विगत वर्षों में बोर्ड में पूछे गए हैं वही सारे संधियां बताई जा रही हैं। भानुधन उदयः भानुदयः। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। मातृधन ऋणम बराबर मातृणम। री प्लस री बराबर बड़ी री। बड़ी री में क्या होता है? एक री और जोड़ दिया जाता है तो उसे बड़ी री कहते हैं। इसके पहले बिना सूत्र के मैंने बताया था कि यदि बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ या बड़ी री शब्द के मध्य में आ जाए तो वहां दीर्घ संधि हो जाती है। दूसरा है गुण संधि। इसका नियम है छोटा अथवा बड़ा के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या ऊ, री या ली आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। जैसे नरधन ईशाह बराबर नरेशाह। यहां पर रा में आ है और दूसरे पद में बड़ी ई है। आधन ई बराबर ए हो जाता है, क्योंकि इसके पहले नियम में बताया गया है कि आधन ई बराबर ए हो जाता है। तो नर धन ईशाह बराबर नरेशाह। गंगा धन उदय, गंगा धन उदकम, गंगोदकम। बड़ा आ प्लस छोटा ऊ दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। आ धन ऊ बराबर ओ और राज धन ऋषि राजर्षि। राज धन ऋषि बराबर राजर्षि। तो राम जा में छोटा आ है और री है। छोटा प्लस री दोनों मिलाकर के अर बन जाता है, अर हो जाता है। तो राज धन ऋषि राजर्षि आ धन री बराबर अर। तव धन ऋकारः तवल लकारः। छोटा आ प्लस ली को अल हो जाता है।
तो तव धन लिकारः बराबर तवल लकारः। इसके पहले बताया गया है कि जब शब्द के बीच में ए की मात्रा या ओ की मात्रा या अर आए तो वहां गुण संधि हो जाती है। तो यहां पर ए की मात्रा आई है, ओ की मात्रा, शब्द के मध्य में यदि ए की मात्रा या ओ की मात्रा या अर आता है या अल आता है तो वहां पर गुण संधि हो जाती है, जिसमें मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है कि बिना सूत्र के संधि कैसे हम करें और कैसे पहचाने। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। इसका नियम होता है जब छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद ए अथवा ऐ या ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और औ हो जाता है। जैसे एक धन एक, एक धन एक बराबर एकैक, आ धन ए के स्थान पर ऐ हो गया है तो एक धन एक बराबर एकैक। मम धन एकः ममैकः, मम में छोटा आ है और दूसरे पद में ए है तो छोटा प्लस ए, छोटा प्लस ए बराबर ऐ हो जाता है। तो मम धन एकः बराबर ममैकः, आ धन ए बराबर ऐ। सदा धन एव, सदा धन एव बराबर सदैव, बड़ा आ पहले पद में है बड़ा और दूसरे पद में है ए तो बड़ा प्लस ए बराबर ऐ। तो सदा धन एव बराबर सदैव। परम धन औषधि, परम औषधि, छोटा प्लस ओ को हो जाता है औ, क्योंकि इसके नियम में है कि आ धन ए को ऐ हो जाता है और आ धन औ को या ओ को औ हो जाता है। महाधन औषधि बराबर महौषधि, महा में बड़ा आ है और औ है, आ प्लस औ बराबर औ हो जाता है तो महाधन औषधि बराबर महौषधि। गंगाधन ओघः बराबर गंगौघः, बड़ा आ प्लस ओ बराबर औ हो जाता है। गुण संधि में इसके पहले मैंने बताया है कि गुण संधि में जब एक मात्रा शब्द के मध्य में एक मात्रा तुम्हें दिखाई पड़े तब गुण संधि होती है, और वृद्धि में वृद्धि कर दो, बड़ा कर दो, अर्थात जब शब्द के मध्य में दो मात्राएं ऊपर दिखाई पड़े, चाहे ऐ की मात्रा हो अथवा औ की मात्रा हो, तो वह वृद्धि संधि हो जाती है। चौथी संधि है यण संधि। इसका नियम होता है जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः या, वा, रा और ला हो जाता है। जैसे प्रतिधन एक, यहां प्रतिधन एक है, ई के स्थान पर प्रतिधन एक बराबर होता है प्रत्येक। ई प्लस ए, यहां पर पहले पद में छोटी ई है और दूसरे पद में पहले ए है तो ई प्लस ए बराबर या हो जाता है तो हो गया प्रत्येक। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। दूसरा है सुधन आगतम, स्वागतम, छोटा ऊ प्लस बड़ा आ, छोटा ऊ प्लस बड़ा आ के स्थान पर होता है वा तो ऊ धन आ बराबर वा तो सुधन आगतम बराबर स्वागतम। पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, पितृ में री है और आज्ञा में बड़ा आ है तो री प्लस बड़ा आ बराबर होता है रा, री प्लस आ बराबर रा। पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। ली धन आकृति ही बराबर लाकृति ही, तो ली है धन है, बड़ा आ है, ली धन आकृति बराबर लाकृति, ला हो जाता है तो हो जाएगा लाकृति ही। यह है यण संधि। बताया गया था इसके पहले कि यदि शब्द के मध्य में या के पूर्व या व रा के पूर्व यदि आधा व्यंजन आ जाए तो वहां पर यण संधि हो जाती है। तो या के पहले भी आधा है और वा के पहले आधा है, ता के पहले भी
रा है त्रा और का के पहले रा है, इसलिए यह यण संधि हुई। अगला है अयादि संधि। इसका नियम होता है जब ए, ओ, ऐ और औ के बाद कोई भी स्वर आने पर क्रमशः अय, अव, आय और आव हो जाता है। जैसे नेधन अनम बराबर नैनम, ए प्लस छोटा आ, ए प्लस छोटा आ बराबर आय हो जाता है, तो नैनम, नय धन अकाह बराबर नायकः। दूसरा है नय प्लस अकाह बराबर नायकः, तो ना में आय की मात्रा लगी है तो आय प्लस छोटा आ बराबर आय, तो नायकः। और तीसरा है पोधन अनम बराबर पवनम, ओ प्लस छोटा आ बराबर अव हो जाता है, तो पवनम। चौथा है पवधन अकह बराबर पावकः, तो औ प्लस छोटा आ बराबर आव हो जाता है। इस तरह है जब बिना सूत्र का जो मैंने बताया था कि यदि शब्द के मध्य में तुम्हें या अथवा व मिल जाए, शब्द के बीच में यदि तुम्हें या अथवा व मिल जाए, वहां पर अयादि संधि हो जाती है। तो यहां पर भी नैनम में या है, नायकः में भी या है, और पवनम में भी वा है, और पावकः में वा है। इसलिए ये सब अयादि संधि के शब्द हैं।